सो आई वांट टू आस्क यू, आप कह रहे हैं डिवाइसिव पॉलिटिक्स उन्होंने किया, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। बटेंगे कटेंगे चला, वोट जिहाद चला, धर्म युद्ध चला, फिर बाद में एक हैं तो सेफ हैं आया। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये अब आने वाले दौर में पॉलिटिक्स, इलेक्शंस ऐसे ही हुआ करेंगे? देखिए, इसको अगर हम एंटायरिटी में देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये सारी चीजें क्यों आई। ये कोई हमने लाई नहीं थी, हमने वोटों का धर्मयुद्ध लाया नहीं था। जिस दिन नोमानी, जो उलेमा बोर्ड के प्रमुख है, उन्होंने 17 मांगों का ज्ञापन ये कांग्रेस को, उद्धव जी को और शरद पवार जी को सौंपा और ये कहा कि ये 17 मांगे आप हमारी मानेंगे तो हम वोट जिहाद करेंगे। अच्छा, 17 मांगे क्या थी? मैं 2 ही मांगे उसमें से बताऊंगा। एक मांग उसमें से ये थी कि 2012 से लेकर 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी है, उन पे से केसेस वापस ले लीजिए। दूसरा उनका मानना था कि आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाइए। ऐसी 17 मांगे थी और इन 3 पार्टियों ने उनको राइटिंग में दे दिया कि आपकी मांगे हमको मंजूर है या हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। और उसके बाद नोमानी ने एक वीडियो रिलीज किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वोट जिहाद कीजिए, और उससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि लोकसभा के समय कुछ हमारे अकलियतियों के माइनॉरिटीज के लोगों ने, अकलियत के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, ऐसे लोगों को ढूंढ कर सोशली बायकॉट कीजिए। जब ये बातें आई तो इसका जवाब तो आएगा। अगर वोट जिहाद पर कोई वोट मांगेगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि अगर वोट जिहाद की कोई बात करता है तो वोटों का धर्मयुद्ध होना चाहिए। और धर्मयुद्ध एक पॉजिटिव टर्म है। आपको मालूम है, हमारे संस्कृति में धर्मयुद्ध का अर्थ होता है जहां सत्य होता है वहां विजय होता है। तो हमने वो बात कही और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये मंत्र दिया कि ये सोसाइटी को डिवाइड करके जीतना चाहते हैं, हम एक है तो सेफ है, और इस मंत्र ने काम किया। लातूर में 103 किसानों को वक्फ बोर्ड से नोटिस आया है और कहा है कि जो जमीन वो 106 साल से उनके और उनके परिवारों के पास थी, अब वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। इस पर सरकार क्या करेगी? देखिए, इस प्रकार से किया नहीं जा सकता। मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय, अंतिम निर्णय जो वक्फ के ऊपर दिया हुआ है, उसमें बहुत साफ शब्दों में कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ को बिलोंग कर सकती है, इसको डिफाइन किया है। और मुझे लगता है कि जिस समय कांग्रेस की सरकार ने वक्फ का जो बिल तैयार किया, एक प्रकार से ये पूरा बिल ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है। क्योंकि मौलिक अधिकारों में हमारा अधिकार है कि संपत्ति जो हमारी होती है, उस संपत्ति को रखने का अधिकार हमारा है। कोई भी उठाकर हमारी संपत्ति अपने नाम से कर दे और हमको कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, आपको कोर्ट में जो जाना पड़ता है, रिट में जाना पड़ता है। तो इसलिए इस प्रकार का जो कानून है ये गलत है। मैं ऐसा कहता हूं ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रखकर यह कानून तैयार किया गया है और इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर निर्णय दिए। और मैं तो राह देख रहा हूं कब हमारा देश की संसद इस कानून को निरस्त करे और एक ठीक कानून, मैं ये नहीं कहता वक्फ बोर्ड पूरा समाप्त हो जाए। अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपनी प्रॉपर्टी रखनी है, उसका कानून होना है तो हो, लेकिन वो जहां उंगली रख दे वो उनकी संपत्ति, ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो राह देख रहा हूं और मैं तो अपील करता हूं भारत की संसद से कि भारत की संसद जितनी जल्दी हो पाए ये वक्फ का अमेंडमेंट कानून पास करे। लेकिन तब तक इन 103 किसानों का क्या? नहीं, देखिए, उनको तो जो ड्यू प्रोसेस है उससे हम संरक्षण देंगे। ड्यू प्रोसेस है उसमें, उस ड्यू प्रोसेस के आधार पर उनको संरक्षण मिलेगा।